हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुबोध कुमार। और आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नेम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, देयर आर सो मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो नंबर वन हम पढ़ते हैं डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मास डेंसिटी। ठीक है, इसको हम मास डेंसिटी बोलते हैं। इसको रो से डिनोट करते हैं, जो ये सिंबल बना दिख रहा है आपको, इसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, मास ऑफ फ्लूइड को हम डिवाइड कर देते हैं उसके वॉल्यूम से, तो वो क्या हो जाती है, उस फ्लूइड की डेंसिटी हो जाती है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की कि उसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। अब जो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ये एम के एस यूनिट है। एम के एस, ठीक है, एम के एस सिस्टम यूनिट है। ठीक है, तो एम से वही मीटर किलोग्राम सेकंड वाली यूनिट है। ठीक है, और यही अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो ये सी जी एस सिस्टम है। ठीक है, सी जी एस सिस्टम में इसकी यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। सी जी एस, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ओके, अब इसकी हम बात करें कि इसकी यूनिट ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब आई कैसे, तो यहाँ से देखिए आप फॉर्मूले से, जो मास ऑफ फ्लूइड है, इसको मास मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम या फिर ग्राम ले सकते हैं हम। ठीक है, ये डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो ये इसकी यूनिट यहाँ से आ गई। मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं। तो यहाँ से इसकी यूनिट आ गई ग्राम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, अब हम इसमें बात करते हैं, अगर डेंसिटी किसी फ्लूइड की, हाँ, किसी फ्लूइड के अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, ठीक है, किसी फ्लूइड का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी उसकी डिक्रीज कर जाएगी। अब देखो इसकी डेंसिटी डिक्रीज क्यों करेगी। ठीक है, यहाँ से इस फॉर्मूले से ये रिलेशन निकल के आता है कि जो डेंसिटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के। ठीक है, तो जो जो डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है जो इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अगर डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, डेंसिटी। तो वही मैंने देखो क्या कहा है, टेम्परेचर को अगर हम किसी फ्लूइड के इंक्रीज करते हैं तो उसकी डेंसिटी जो है डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब ये क्यों कर जाएगी, सपोज देखिए ये कोई फ्लूइड है, इसके अंदर कोई क्लोज्ड कंटेनर है। ठीक है, कोई फ्लूइड है इसके अंदर फिल, ठीक है, सपोज वाटर है, इसको हम अगर आउटसोर्स से कोई हीटिंग देते हैं, ठीक है, तो इसकी टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर का। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स इसमें एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ इसका, फाइनली इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, कि एक टाइम ऐसा था टेम्परेचर बढ़ाने से पहले कि इसका वॉल्यूम सिर्फ इतना था, यहाँ तक था। अब ठीक है, अब क्या होगा, हम टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसमें एक्सपेंशन इसका स्टार्ट हो गया, इसके मॉलिक्यूल्स का, इसके मॉलिक्यूल्स स्प्रेड होने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब ये वाटर के पार्टिकल्स यहाँ पर भी हैं, ठीक है, और इधर भी हैं। तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे। ठीक है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। अब इसका जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो हम इस रिलेशन के थ्रू क्या बोल सकते हैं, जैसे कि जो डेंसिटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं जो टेम्परेचर है किसी भी फ्लूइड का इंक्रीज़ करने पे, ठीक है, इंक्रीज़ करने पे डेंसिटी हमारी डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हमने कहा ऐसा। अब ठीक है, अगर अब देखें प्रेशर के साथ क्या रिलेशन निकल के आएगा इसका, तो देखो किसी भी फ्लूइड का प्रेशर को अगर हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, किसी भी फ्लूइड के अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो है उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। अब डेंसिटी इंक्रीज़ कब करेगी, जब हमारा, देखो ये रिलेशन क्या है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, फ्लूइड के मतलब। ठीक है, तो अब देखो ये डेंसिटी है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डेंसिटी कब इंक्रीज होगी, जब फ्लूइड जो होगा, फ्लूइड की जो वॉल्यूम होगा वो, जब ये डिक्रीज होगा तब ये इंक्रीज होगी। ठीक है, और अगर ये इंक्रीज होगा वॉल्यूम तब ये डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पे हमारी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, वो कैसे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। ठीक है, सपोज करते हैं एक कोई ये कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ तक। ठीक है, अब इसके ऊपर ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है, रैम एंड प्लंजर अरेंजमेंट है, जिसकी हेल्प से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे इस फ्लूइड पे। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तब ये यहाँ से जब ये पुश करेगा, ये वाटर नीचे भरा हुआ है इसके लिए, तो
सपोज़ यहाँ इस लेवल तक वाटर था इसमें प्रीवियसली, ठीक है, इस लेवल तक वाटर था। जब इसने पुश किया यहाँ से ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया तो सपोज़ वाटर कुछ नीचे तक आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, फाइनली प्रेशर लगाने पे वॉल्यूम हमारा डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब वॉल्यूम हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा तो क्या डेंसिटी हमारी क्या होगा, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ये डेंसिटी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है वॉल्यूम, ठीक है। तभी मैंने कहा जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो जो है डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी। ओके, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं जो डेंसिटी है ये फंक्शन होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर को हम टी से डिनोट कर रहे हैं और प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। बचपन में बच्चे लोग करते हैं कि एक बोतल में ऑयल को और वाटर को मिक्स करते हैं, उसको शेक करते हैं, मीन्स उसको मिक्स करते हैं, फिर क्या करते हैं उसको रख देते हैं साइलेंटली एक जगह पे स्टेशनरी कंडीशन में, ठीक है। जब उसको रखते हैं तो क्या होता है, जो वाटर होता है, ठीक है, वो तो नीचे बैठ जाता है और जो ऑयल होता है, ऑयल जो होता है वाटर की सरफेस पे ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जब उसको हम शेक करते हैं उसके बावजूद भी हमारा जो ऑयल है वो ऊपर जा रहा है जबकि वाटर हमारा नीचे आ रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी हमारी जो होती है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑयल की डेंसिटी के, ठीक है। तो ऑयल की डेंसिटी कम होती है, इसकी वजह से वो ऊपर आ जाता है, और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो नीचे आ जाता है, ठीक है। अगर मैं वाटर की डेंसिटी की बात करूँ तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाटर की डेंसिटी है, ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। वहीं अगर ऑयल की डेंसिटी की बात करूँ मैं तो ऑयल की डेंसिटी वेरी करती है अराउंड 700 टू 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये वेरी करती है, 700 भी हो सकती है, 750 भी हो सकती है, 800 भी हो सकती है, ये वेरी करती है अराउंड 700 टू 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मीन्स इसकी डेंसिटी, ऑयल की डेंसिटी कम हो गई तो ऑयल इसलिए वाटर से ऊपर आ जाता है और जो वाटर होता है वो ऑयल से नीचे चला जाता है, ठीक है। इसका एक रीज़न ये है, और भी इसके रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, मगर एक मेन रीज़न मैंने आपको बताया, एक मेन रीज़न ये होता है जिसकी वजह से ऑयल ऊपर आ जाता है, वाटर नीचे रह जाता है, कि जो वाटर होता है वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो नीचे जाता है, और ऑयल की डेंसिटी कम होती है जिसकी वजह से वो ऊपर तैरने लगता है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक वेट, ठीक है। स्पेसिफिक वेट है जिसको हम वेट डेंसिटी भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेट डेंसिटी, ठीक है। इसको हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज़ द रेशियो वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है। वेट ऑफ फ्लूइड को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने बचपन में 12th में इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करे होंगे, ठीक है। एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर कोई सॉलिड बॉडी है, इस तरीके से रहते थे, ठीक है, वो स्लाइड कर रही है, फिर उसमें कुछ कुछ फोर्स वगैरह फाइंड करने को देते थे, ठीक है। तो इसमें हम इस तरीके से एक इस तरीके से इसका वेट को लेते थे जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा होता था, और हम यहाँ पे वेट क्या लेते थे, mg, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो वेट होता है, ठीक है, इसको हम mg भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब m क्या होता है, मास होता है उसका, ठीक है, और g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो वही हमने वेट ऑफ फ्लूइड के लिए क्या किया है, एम जी लिख लिया, ठीक है, एम और जी, ठीक है। एम मतलब मास ऑफ फ्लूइड कर दिया, और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर दिया, ठीक है। डिवाइडिंग बाई क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जो था वो लिख दिया हमने। अब ठीक है, अब ये आया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, मास ऑफ फ्लूइड तो ये है, ठीक है, मास ऑफ फ्लूइड ये लिखा रहने दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो उसको हमने जी लिख लिया है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है उसको हमने वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लिख दिया, ठीक है। अब मास ऑफ फ्लूइड टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या होता है हमारा, देखो, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है जस्ट अभी, ये रहा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडिंग बाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ओके, तो वही है यहाँ पर, मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडिंग बाई इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया, रो कर दिया, क्योंकि डेंसिटी रो है और इंटू ये जी है, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, डब्ल्यू इक्वल्स टू हमारा आ गया रो इंटू जी। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट आपका रो इंटू जी भी हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक वेट आपका रो इंटू जी भी हो जाएगा, इसका एक ये फार्मूला भी रहेगा, वेट ऑफ फ्लूइड टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है।
और स्पेसिफिक वेट की अगर मैं बात करूँ वाटर की, कितना होता है 9.807 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बट ये कितने टेम्परेचर पर होता है, जब वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होता है तब ये होता है इतना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है हमारा, स्पेसिफिक वॉल्यूम है इट इज़ अ रेशियो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू इट्स मास, ठीक है। मीन्स क्या हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को हमने डिवाइड कर दिया है मास ऑफ फ्लूइड से, जो वॉल्यूम है उसको हमने मास से डिवाइड कर दिया। अब वहीं हमारी डेंसिटी क्या होती थी, डेंसिटी होती थी हमारा मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडिंग बाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, मीन्स अपोजिट है एक दूसरे के, स्पेसिफिक वॉल्यूम और जो डेंसिटी है वो, ठीक है। जब आई एम अपॉन वी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम हमारा रो होता है, ठीक है। और यहाँ पे वी अपॉन एम है, मीन्स वॉल्यूम अपॉन मास है, तो हम इसको 1 अपॉन रो लिख सकते हैं, तो ठीक है वही हमने लिख दिया 1 अपॉन रो। और ठीक है, इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब पर किलोग्राम। देखो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, यहाँ से देखो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने मीटर क्यूब लिया, डिवाइडिंग बाई मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, ठीक है। तो मीटर क्यूब पर किलोग्राम ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये किस में कौन से सिस्टम की यूनिट है, ये MKS सिस्टम, ठीक है। और CGS की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को हम डिवाइड कर देते हैं डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एफ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, डिवाइडिंग बाई डेंसिटी ऑफ, ये रो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। डेंसिटी लेंगे हम फ्लूइड की, उसको डिवाइड कर देंगे डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब देखो क्या होता है फ्लूइड हमारा, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, फ्लूइड जो होता है हमारा, फ्लूइड जो होता है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। एक गैस होता है और एक क्या होता है लिक्विड होता है, ठीक है। अब इस हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2 टाइप्स के लिए हो जाएगी, फिर एक लिक्विड्स के लिए हो जाएगी, एक गैसेस के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, डिवाइडिंग बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। तो ये लिक्विड्स के लिए अलग हो जाएगी और गैसेस के लिए अलग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर लिक्विड, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडिंग बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। अब देखो स्टैंडर्ड लिक्विड में हमेशा हम वाटर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं लिक्विड की बात करूँ, ठीक है, फ्लूइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है लिक्विड, एक होता है क्या गैस, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड लिक्विड की बात करेंगे तो हम वाटर लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, इस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडिंग बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके। वहीं अगर हम गैसेस की बात करें तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा हम उसको एयर को लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ गैस, जो भी गैस होगी H2 होगी, N2 होगी, या फिर जो भी गैस हो, कुछ भी हो सकती है, CO2 हो सकती है, डिवाइडिंग बाई डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था इट इज़ द रेशियो इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो ये स्टैंडर्ड फ्लूइड फॉर लिक्विड के लिए यहाँ पे वाटर हो गया था, इसलिए वाटर लिख दिया है, और फॉर गैसेस के लिए यहाँ पर एयर हो गई तो एयर लिख दिया, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो मरकरी के लिए क्या होती है 13.6 होती है, ओके। अब ये 13.6 क्यों है वो आप इसको कैलकुलेट करके मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके। और अगर कुछ कन्फ्यूज़न होता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके लिए, ओके। तो ठीक है, हम इसमें एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है 10 मीटर क्यूब 10 मीटर क्यूब ऑफ मरकरी, ओके। जूम कर लेता हूँ मैं इसको, इसमें है 10 मीटर को ऑफ मरकरी वेट 136 इंटू 10⁴ न्यूटन, कैलकुलेट्स इट्स स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। मीन्स जितने भी अभी हमने फॉर्मूले देखे हैं बस उन्हीं को सबको फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्पेसिफिक वेट को
मास डेंसिटी या फिर हम इसको डेंसिटी बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमें गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा में उसका वॉल्यूम दे रखा है 10 मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम कह के नहीं दिया है, बस 10 मीटर क्यूब लिख दिया है, तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब यूनिट देख करके कि मीटर क्यूब है तो ये वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो ये इसका गिवन डाटा में क्या है, वॉल्यूम दे रखा है 10 मीटर क्यूब है जो कि, और इसका वेट दे रखा है 136 इंटू 10⁴। ओके, तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं इसमें सारे पैरामीटर्स को एक एक करके। तो नंबर 1 है स्पेसिफिक वेट, हमें फाइंड आउट करना है। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट ऑफ फ्लूइड टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो वेट हमें फ्लूइड का दे रखा है कितना है, 136 इंटू 10⁴, और वॉल्यूम भी दे रखा हमें 10 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, क्योंकि इसकी यूनिट होती है स्पेसिफिक वेट की है। ओके ओके अब मास डेंसिटी की बात करूंगा मैं, ठीक है। मास डेंसिटी या डेंसिटी की बात करेंगे हम। तो हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, W इक्वल्स टू रो इंटू जी, ठीक है। रो इंटू जी हमने फाइंड आउट किया था, तो वहाँ से ही ये फॉर्मूला निकाला हमने, रो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, W/g, ठीक है। तो हम डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं जिसका फॉर्मूला बनना है W/g, ठीक है। और W क्या है, W यहाँ पे स्पेसिफिक वेट है जो कि हमारा ये है 136 3 × 0, ठीक है। और जी की वैल्यू क्या होती है, 9.81 होती है, ये फिक्स होता है, ठीक है। 9.81 जी की वैल्यू, यहाँ से ये आ जाएगा इसका मास डेंसिटी। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/रो होता है, रो यहाँ पे डेंसिटी होती है। और रो की वैल्यू क्या, हमारी रो हम की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ये हमारा सॉरी ये नहीं, ये हमारा रो की वैल्यू है, ठीक है। तो हमने 1/रो की वैल्यू को ये पुट कर दिया यहाँ पे, इसकी जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे इससे, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। वहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है हमारी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडिंग बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। तो यहाँ पे लिक्विड क्या है हमारा, मरकरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में दे रखा है 10 मीटर क्यूब ऑफ मरकरी, ठीक है, वेट दिस वन। तो यहाँ पे लिक्विड क्या है हमारा, क्या है, मरकरी है, ठीक है। तो मरकरी लिया, डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडिंग बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड क्या होता है हमारा, वाटर है, तो वाटर ले लिया। तो यहाँ पे हमने डेंसिटी रख दी है मरकरी की, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया हमने कितने, डेंसिटी ऑफ वाटर से। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 होती है, 1000। ओके, तो उसको हमने जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 13.86, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है हमारी, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, एक बात और बताता हूँ मैं, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमारी, ये होती है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है हमारी ये, ठीक है। क्यों डायमेंशन लेस क्यों जाती है, क्योंकि ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है डिवाइडिंग बाई डेंसिटी ऑफ वाटर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी की यूनिट आएगी हमारी, ठीक है, ऊपर डिवाइडिंग बाई नीचे डेंसिटी की यूनिट आएगी, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ये डायमेंशन लेस होता है। ओके, thank you for watching my this lecture. If you have any doubts, then you can ask me in comment section. Okay, for more updates you can subscribe my channel. Okay, thank you.